आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सब लोग पहुँचे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे साथियों का, मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पे। और जिस टॉपिक को लेके मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने अक्सर राजनीतिक जीवन के अलावा भी मैंने कभी भी सिर्फ वोट मांगने की राजनीति नहीं करी है। मैंने हमेशा अपने समाज के लिए काम किया है, और समाज के, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, फसल बचाने की बात हो, उस समय मेरा किसानों के साथ खड़े होने की बात हो, उसके बाद जो छेड़छाड़ मंत्री आप सब लोगों ने देखा होगा, छेड़छाड़ मंत्री के खिलाफ जो हमारी बहन के साथ उसने किया था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, संदीप सिंह जो छेड़छाड़ मंत्री है उसके खिलाफ, उसके दौरान, उसके बाद आपने फिर से देखा होगा कि किस तरीके से जो हमारे पहलवान, हमारी बहनें बैठी हुई थी दिल्ली, उनके समर्थन में रोड पे आके, सड़क पे आके लड़ाई लड़ने की बात हो। मैं किसी भी तरीके से सिर्फ एक पॉलिटिशियन ना होके समाज के हक की बात, समाज में जहां किसी चीज को भी गलत कहने की जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने गलत को गलत कहा है और उस लड़ाई को लड़ा है। जिस भी तरीके से मेरे से लड़ी गई है, चाहे वो कम लड़ी गई हो, ज़्यादा लड़ी गई हो, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया है। मेरे अकॉर्डिंग जो राजनीति है, वो राजनीति वोट मांगने तक सीमित नहीं है, वो समाज के लिए काम करने का एक दूसरा पहलू है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सामाजिक दायरे में काम करते हैं, चाहे हमारी खापें हों, एनजीओज हों या महिला संगठन हों। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो राजनीति में होते हुए भी समाज के लिए काम करते हैं। मेरे लिए राजनीति वोट मांगने का काम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग वोट सिर्फ 15-20 दिन मांगने चाहिए इंसान को, उसके अलावा समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए काम करने का काम राजनीति है। और उसी तहत मैंने एक चीज़ को देखा, पिछले कई दिनों से मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और मैंने एक चीज़ बचपन से एक बात देखी है, हमारे समाज में, अपने गांव में, अपने गोत्र में गाम राम हो गया, गाम राम में सारे भाई, चाचे, ताऊ, दादे दादी हैं। बचपन से यही सिखाया गया है। ऐसे ही जो एक गोत्र में हैं, वो मेरे या तो भाई भाभी हैं, या मेरे चाचे ताऊ हैं, या दादे दादी हैं। इसी तरीके से जो सीमावर्ती लगते हुए जो मेरे आसपास गुआंढ लगते हैं, जैसे पेटवाड़ को नारनंद गुआंढ लगता है, खांडा लगता है, बास लगता है, बडाड़ा लगता है, 10-11 गाँव के साथ, 8-10 गाँव के साथ हम सीम शेयर करते हैं। उन सीमों में जो हमारे आने जाने हैं, भाई जिसने कह दिया करा न्योंदे निंदार हैं आपस में, वो मेरे चाचे ताऊ हैं। सदा हमने यही बात सीखी है। लेकिन पिछले बहुत साल हम देखने लग रहे हैं कि किस तरह एक ही गाँव में, एक ही गोत्र में और सीमा लगते हुए गाँव में, जो जिसने आप गुआंढ कह दे हैं, जिनमें सीम शेयर करा, यहाँ पे उन सीम वाले गाँव में आपस में बच्चे बच्चियां, 1-2 केस 100 में 1-2 बच्चे बच्चियां गलत कदम उठा लेते हैं, और उस गलत का उन्हें पता नहीं होता है, और सरकार उनको पूरा सपोर्ट करती है। मेरे अकॉर्डिंग यह बात, मेरे नहीं, समाज के लिए यह बात ठीक नहीं है। सामाजिक दायरे में उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिसका बच्चा बच्ची ऐसा कदम उठा लेता है। मैं इस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ, और मेरे लिए ये सहनीय बात नहीं है। ना मैं ये कह रही हूँ कि जो पीछे ऑनर किलिंग और ये सारी चीज़ें, उनको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस बात ने भी सपोर्ट नहीं करती कि एक ही गांव में, एक ही गोत्र में और मेरे आसपास के गुआंढ में बच्चे बच्चियां आपस में इस तरीके के कदम उठाएं और सरकार उनको प्रोटेक्शन दे दे के भेज दे। लगभग 20 सालों तक समाज में काम करने वाली, चाहे हमारी खापें हों या बाकी सामाजिक संगठन हों, उन्होंने काफ़ी लंबी अपने अपने तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, धरने किए हैं, प्रदर्शन करे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करी है। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कभी भी कानून बनाने का काम नहीं करा है। क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार? क्या जिस तरीके से हमारी फसल हमारे से छीनने का काम अभी कुछ साल पहले सरकार करने की कोशिश कर रही थी, इसी तरीके से क्या हमारी नस्ल भी खराब करने की सरकार कोशिश कर रही है? मेरा क्वेश्चन है सरकार से। लेकिन क्या हम इस चीज को ऐसे ही चुप बैठ के देखते रहेंगे? ये जो लड़ाई है, जो ये धीमी पड़ गई है, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि हम, चाहे बेशक मैं राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे
ये समाज की ये इतनी बड़ी घटना, ये इतनी बड़ी कुरीति दिखती है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। और 1 तारीख को 1 नवंबर को यहाँ नारनुंद में हमने देवराज धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया है, जहाँ जितने भी चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारी खापें हों, जिसने भी इस बात के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन सबको मैं दोबारा इकट्ठा करूंगी और हम इस बात पे विचार विमर्श करेंगे कि ये सरकार क्या सही में हमारी नस्ल ही बर्बाद करना चाहती है। अभी कई दिन पहले की बात है, मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा, या 1-2 साथी ने भी मुझे बताया, करनाल में जो हमारा मुर्रा भैंस का एक सेंटर है जहाँ मुर्रा पे रिसर्च करी जाती है, उसमें यह कहा गया जो मुर्रा की नस्ल को सही रखने के लिए उसकी खुद की ब्लड लाइन, उसकी दादी की ब्लड लाइन और उसकी नानी की ब्लड लाइन को छोड़ना पड़ेगा। हम इतने सीरियस हैं मुर्रा की नस्ल को बचाने के लिए, सरकार इतनी सीरियस है, तो हमारी नस्ल को बचाने के लिए सरकार सीरियस क्यों नहीं है? तो इसी सीरियसनेस पे बात करने के लिए और इसी बात को दोबारा उठाने के लिए कि एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह और सीमा लगते हुए, जिससे हम बाउंड्री शेयर करते हैं, जिससे हम सीम शेयर करते हैं, उन गांव में विवाह मेरे लिए मान्य नहीं है। ना ही मेरी ख्याल में जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें ये मान्य है। हरियाणा की जो संस्कृति है सबसे पुरानी संस्कृति है, चाहे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राखीगढ़ी कहती है, जो ये हमारे नारनुंद में इतनी बड़ी ऐतिहासिक साइट है, राखीगढ़ी कहती है कि हम सबसे पुरानी संस्कृति हैं और हमारी सबसे पुरानी संस्कृति इसी सामाजिक ताने बाने पे चली हुई थी, जिसे आज ये सरकार खत्म करने का काम कर रही है। इसी के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार या तो कानून बनाए, नहीं तो हम ये लड़ाई रोडों तक लेके जाएंगे और इस लड़ाई के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे बात विचार विमर्श करने के लिए 1 तारीख को देवराज धर्मशाला में नारनुंद हम एक पंचायत महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। क्योंकि बात अब सिर्फ फसल बचाने तक नहीं है, बात अब नस्ल तक आ चुकी है और इसका बचाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। सिर्फ महज बात वोट मांगने की नहीं है। मेरे लिए वोट मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मेरी संस्कृति, मेरी नस्ल मायने रखती है। तो जब तक हरियाणा की संस्कृति नहीं बचेगी तो हरियाणा भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमने 1 नवंबर को ये हरियाणा दिवस के दिन ही ये महापंचायत का आयोजन किया है। इससे रिलेटेड आप जो भी मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। जी ये बताइए, इसमें खाप जो पंचायतें पूरे प्रदेशी खाप पंचायतें बहुत बड़ा आंदोलन कर चुकी हैं जी, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं चुकी, तो आप सरकार को कैसे चुकाओगे? सरकार तो ये कह रही थी संदीप सिंह के मामले में भी नहीं झुकेगी, लेकिन कोर्ट ने ये काम किया कि संदीप सिंह को दोषी बताया है। और इससे बड़ा मैं ये नहीं कहती जब एक आंदोलन को आंदोलन के रूप में लड़ा जाए, क्योंकि सरकारों ने खापों को हमेशा किसी ना किसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी है। जब अगर आम आदमी ये लड़ाई, मेरे जैसा आम आदमी, आम बच्चा जो आम घर से आता है, हम लोग ये लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, क्या तब भी सरकार ये कहेगी कि हम लोग महज खापों तक हैं? ये लड़ाई हर आदमी की लड़ाई है। कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि उसके घर का बच्चा या बच्ची इस तरीके का या उसका बहन भाई इस तरीके का कदम उठाए। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें संस्कारों की बात नहीं हो रही कि अपने बच्चे जो बच्ची है उनको अच्छे संस्कार दो, ऐसे कदम उठाइए ना। वो संस्कारों की बात है और संस्कार हैं। संस्कारों के साथ साथ क्या हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ इतने स्ट्रांग लॉ हैं, चलो संस्कार की बात है, भाई संस्कार है तभी आज तक ये भाईचारा कायम है। संस्कार नहीं होता तो ये भाईचारा सरकार ने तो बहुत पहले ही खत्म कर देना था। हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। संस्कारों के साथ साथ क्या ऐसे कड़े कानून नहीं बन सकते कि ऐसे कदम उठाए ही ना जाएं? नहीं, सरकार ने देखते हुए तो ऐसा कानून बनाया कि आप कानून से ऊपर हो। सरकार ने जब कानून बना दिया है कि भाई ऐसा आप कर सकते हैं, तो कानून से ऊपर होकर बात करेंगे आप? मैं कानून से ऊपर होकर बात नहीं कर रही। आपने अगर 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी समलैंगिक विवाह के ऊपर, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें साफ साफ CGI माननीय न्यायालय का ये साफ साफ कहना है, संशोधन मैरिज एक्ट में किए जा सकते हैं और होते रहते हैं। और मैरिज एक्ट में, किसी भी मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करना सरकारों का काम है, ना कि न्यायालय का काम है। और इसमें अगर किसी भी तरीके का आपके सामाजिक ताने बाने के अकॉर्डिंग अगर आपको संशोधन करना पड़े तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये मैरिज एक्ट में संशोधन करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की बात है
इस तरीके की पॉलिसीज लाके इस तरीके का कानून बनाया जा सकता है। ये खुद सीजीआई माननीय न्यायालय की बात कही हुई बात है जी। इस मेरठा पंचायत में कौन कौन उसमें भाग लेगा है और क्या आपकी आगामी रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, कैसे आप अपनी डिमांड्स करेंगे? देखिए, आगामी रूपरेखा और आगामी रणनीति के लिए ही ये पंचायत बुलाई गई है। सिर्फ ये महिला पंचायत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पंचायत का नाम है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति, सबसे बड़ा हमारी संस्कृति का जो मूल बात है वो है भाईचारा। अगर हमारे गांव में ही भाईचारा बचेगा नहीं, भाईचारे का क्या मतलब है? मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई है, पैदा होते ही मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, मेरे चाचे ताऊ बहन भाई दादे हैं, या महिला में मेरी चाची ताई दादी हैं, वो किस तरीके से मैं इस रूप में ले सकती हूँ, या सरकार कैसे हमारे पे ये थोप सकती है कि आप इनको दूसरे रूप में देखो, मैं नहीं देख सकती। और उसी पे की चीज़ों के लिए आगे रूपरेखा और लड़ाई को तेज करने के लिए, क्योंकि पीछे सरकारों ने हमारी कमर तोड़ी, सरकारों ने खापों को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन ये लड़ाई आगे उस रूपरेखा को तय करने की है। बात सिर्फ खापों की नहीं है महज, आप कर लो बदनाम। क्या आप आम आदमी को भी ये बोलोगे, एक लेमैन को भी ये बोलोगे कि वो राजनीति कर रहा है? हर किसी के घर में ये विडंबना है, हर गांव की ये विडंबना है, हर आदमी इस चीज से आहत है, प्रभावित है। उसी रूपरेखा के लिए हम लोग 1 तारीख को मिल रहे हैं, और इसमें सिर्फ महिलाओं को नहीं, इसमें सारे हरियाणा की खापों को बुलाया जाएगा, या उत्तर भारत की सारी खापों को मैं बुलाऊंगी, और सारी राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाऊंगी। आप आइए, इसमें सम्मिलित होइए और हमारा साथ दीजिए। सालों की लड़ाई चल रही है पहली सरकार के खिलाफ में, फिर आपने 1 नवंबर का दिन क्यों डिसाइड किया? 1 नवंबर का दिन इसलिए डिसाइड किया, इस हरियाणा की संस्कृति को सबसे ऊपर रख के बहुत लंबी लड़ाई लड़के हरियाणा बना था 1 नवंबर को। आज वही हरियाणा की फसल बड़ी मुश्किल से बचाई गई है, नस्ल को बर्बाद करने की लड़ाई चल रही है, कर रही है सरकार बड़े तयबद्ध तरीके से। उसी दिन बैठ के हमें ये विचार विमर्श करना चाहिए जिस दिन सरकार में मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देंगे, बाकी और बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण देंगे। क्या हम सही में उस हरियाणा का सपना जिसको लेके 1 नवंबर को हरियाणा बना था, उस हरियाणा की तरफ ही बढ़ रहे हैं, या हम कहीं और ही भटक चुके हैं? इसलिए ये 1 नवंबर को रखी गई है। खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ में आपने बगावत करी थी, लेकिन पद से बर्खास्त नहीं किया गया। क्या बात मानी जा सकती है फिर जो आपने 1 नवंबर का दिन चुना गया? पद से बर्खास्त ना करें, लेकिन वो आदमी, आज मैं ये बहुत खुशी से कह सकती हूँ, उस आदमी का असली चेहरा हरियाणा का एक एक आदमी जानता है, एक एक महिला जानती है। लोगों को पता है कि ये संदीप सिंह कितना घटिया आदमी है और इसने क्या करने की कोशिश करी है। मेरा एम यही था, और मैं एक बात बताऊंगी, चलो सरकार ने, खट्टर जी का जमीर मरा हुआ है, लेकिन माननीय न्यायालय अभी है, न्यायालय ने उसको दोषी साबित किया है, दोषी ठहराया है, और वो दोषी है। खट्टर जी माने ना माने, एक आदमी से हरियाणा नहीं है, करोड़ों लोगों से, जो ये करोड़ों लोगों की जनता है, इससे हरियाणा है, और ये जनता दोषी मानती है, और न्यायालय ने भी उसे दोषी माना है। खापों के अलावा और कौन कौन से संगठन 1 नवंबर को इकट्ठे करने की आपने उम्मीद जताई? खापों के अलावा मैं तो हर किसी को ये बात कहूंगी, हर किसी के घर में बच्चे बच्चियां हैं, हर किसी को इस कानून को बनवाने के लिए इस लड़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। मैं सिर्फ खापों तक सीमित नहीं रहने वाली हूँ। मैं सारे सामाजिक संगठनों को न्योता भेजूंगी, मैं सारी खापों को न्योता भेजूंगी, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता भेजूंगी। जिसका भी इस लड़ाई में सम्मिलित होने का मन करे, आए 1 नवंबर को इस खाप में भागीदारी लें, और आगे की जो रूपरेखा है कि इस लड़ाई को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, उस पे डिस्कशन में, उसकी बातचीत में हिस्सा लें आके। जी, हरियाणा में युवक की जी उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल रखी गई है। इस दौरान कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है और कानून इजाजत नहीं देता शादी की, क्योंकि उसकी 21 साल रखी है, और रिलेशनशिप में रह सकता है, इसमें आप कहाँ से कह दोगे? मैं यही बात कर रही हूँ कि बात, आप इस बात पे आइए। सबसे पहली बात तो आप उनको यही बताइए कि ये कानून जब कानून ही बन जाएगा, बात कहाँ तक रह जाएगी। मेरी बात बहुत सीमित है, एक गोत्र, एक गांव और सीमावर्ती गांव, भाई इनमें विवाह नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल बात मैंने आप लोगों को साइंटिफिक बात बताई है। जब हम मुर्रा की नस्ल को बचाने के लिए हम 3 पीढ़ियां छोड़ने को तैयार हैं, तो क्या हम इंसान की नस्ल को नहीं बचाना चाहते? क्या हम इंसान की नस्ल के लिए सीरियस ही नहीं है?
इंसान की नस्ल ही सही नहीं रहेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर में ये एरिया आते हैं भाई, एक गांव और उसके गुआंढ 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं। 10 किलोमीटर न्यू क्या करते हैं, 10 कोच में भाई ना हवा चेंज होती, ना पानी चेंज होता, ना खाना चेंज होता, ना हमारा डीएनए चेंज होता। और जब तक डीएनए एक्सप्लोर नहीं करता रहेगा, एक्सपेंड नहीं करता रहेगा, तब तक नस्ल खराब होती है। मेरा एम यही है कि हमारी नस्ल खराब ना हो, हमारी संस्कृति खराब ना हो, हमारा समाज खराब ना हो, जो भाईचारा हमारा हमेशा बना रहे, वो बना रहा है जो सदियों से। जो इतनी पुरानी संस्कृति, जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति आपकी हरियाणा की है, वो संस्कृति आज भी कायम रहनी चाहिए। जो ये सरकार तयबद्ध तरीके से हमारे युवाओं को खराब करने की कोशिश कर रही है, उनको जगाना और उस चीज के खिलाफ कानून बनवाना ही हमारा एम है। रिलेशनशिप के कानून पर आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये माननीय न्यायालय ने पहले से ही बताया है। मेरा इन्हीं 3 चीज़ों को लेके मेरी बात है, इन्हीं 3 चीज़ों को लेके मैं स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ। 5 चीज़ों को लेके मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मेरी ये चीज़ हो गई, उन चीज़ों में अपने आप सुधार हो जाएगी जो आप कह रहे हैं।